हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक पार्सल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको जो भेजे हैं ओम प्रकाश सिंह ने भेजे हैं और ये जोशियापुरा से आया है जो कि आपके स्क्रीन में इनका एड्रेस वगैरह दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। इनका जो डिस्ट्रिक्ट है बहरीच है, देख सकते हैं बहरीच, इसमें ऐसा कुछ लिखा है। और ये जो पिन कोड है, पिन कोड को इसमें तो स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये पिन कोड को मैं जब सर्च किया, ये यूपी गोरखपुर दिखा रहा था, तो मेरे हिसाब से ये यूपी बहरीच से आया है जो कि आपके स्क्रीन में इनका एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। ये पहुंचा है मेरे पास 4/10/2023 4 बजे के आसपास पहुंचा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेते हैं और कौन सा मोबाइल भेजे हैं इसमें इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स को मैं कट कर लेता हूं और देखते हैं अंदर कौन सा मोबाइल है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को इस तरह कुरियर कर सकते हैं। जो भी होगा मैं रिपेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको रिपेयर करके कम से कम चार्जेस में रिपेयर करके देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास कोई फॉल्टी मोबाइल है तो डायरेक्टली मेरे पास क्वेरीज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में भेज भी सकते हैं। और आपके स्क्रीन में जो मेरा नंबर दिया हूँ उसी नंबर पर व्हाट्सअप और कॉल में मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना कीजिए और जो भी मोबाइल जो भी फॉल्ट है इसको जल्द से जल्द भेजिए, मैं रिपेयर करके देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ और अंदर में और एक बॉक्स बना था जो कि इसको अच्छे से सेफली पैकिंग किए हैं। कौन सा मोबाइल है देखते हैं इसको, उसके बाद इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन सा मोबाइल है, क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पहला बड़ा वाला बॉक्स था, उसके बाद और एक अंदर में बॉक्स था, उसके बाद और एक पाउच में इसको पैक करके भेजे हैं। तो इसको भी कट कर लेते हैं। अरे बाप रे, बहुत अच्छे से इसको पैकिंग किए हैं। जो भी मॉडल होगा अच्छे से पैक करके भेजे हैं, क्योंकि उतना दूर से आया है तो सेफली पैक करके आप भी भेज सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास भेजिए, जो भी मोबाइल है मैं रिपेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको इसी तरह वीडियो बना के दिखाने की भी कोशिश करूंगा। क्योंकि आज की डेट में देखेंगे कोई भी टेक्नीशियन रिपेयर के वीडियो अभी तक, मतलब रिपेयरिंग तो सभी लोग मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन रिपेयर करते हुए इस तरह वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास कौन सा मोबाइल है, देख सकते हैं इसमें लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए, इसमें मॉडल जो लिखा है M2007J20C1, देख सकते हैं ये कैमरा में अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मॉडल को जब सर्च करेंगे ये शायद पोको X3 Pro ही होगा, क्योंकि मैं सर्च नहीं किया हूँ और मेरे को अभी सर्च करने के लिए टाइम भी नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले से बता दिया था कि ये पोको X3 Pro ही है, तो फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में इस टाइप का बात कर रहा था। लेकिन ये पहले से बता चुके हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी व्यूअर जो मोबाइल भेज रहे हैं पहले तो मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं या फिर कॉल पे क्वेरीज करते हैं। तो पहले मैं पूछ लेता हूँ कौन सा मोबाइल है, क्या प्रॉब्लम है, और उनका डिटेल्स भी ले आता हूँ। ठीक है, डिटेल्स बोलने से मोबाइल में क्या क्या काम हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास भेजते हैं। तो इसी तरह मेरे को भी बता दिए थे ये मोबाइल पोको X3 Pro है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, और बॉक्स को पहले से बता देना ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा था कि इसमें बॉक्स को जब ओपन कर रहा था उसी समय ही आपको बताना मैं उचित समझा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यह है पोको X3 Pro जो कि डेट कंडीशन में ही आया है, क्योंकि पहले से वो ऑलरेडी मेरे को बता चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें एम्पियर कंजप्शन कितना हो रहा है इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लगेगा अंदर में क्या क्या काम हुआ है और कहाँ कहाँ काम हुआ है, यहाँ से हमको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ मीटर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं, जो कि मैं हमेशा रेगुलर इसी में ही चेक करता हूँ। तो यहाँ पे चार्जर को इंसर्ट किया, देखिए कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ को चालू कर लेता हूँ, देखिए डिस्कनेक्ट किया, अभी फिर से मैं कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं 143 पे स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 143 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और इसके बाद स्टॉक है, एम्पियर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। और ग्राफ में भी देख सकते हैं लाइनिंग पूरा सीधा जा रहा है।
तो थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो ग्राफ में पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा सीधा ही जा रहा है, मतलब पूरा स्टॉक है। तो फ्रेंड्स इतना एम्पेयर ले रहा है तो इसमें तो 144 45 मतलब 150 के आसपास मिली एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। तो इसमें आइडियल पोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मिली एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है ये एक किसी ना किसी पोर्ट बन रहा है। तो इसमें 100% मैं श्योर हूँ कि इसमें ऑटो आइडियल पोर्ट बन रहा होगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी एम्पेयर मीटर में, ये एम्पेयर मीटर में देख सकते हैं यहाँ पे 145 मिली एम्पेयर, जो कि 0.145 मिली एम्पेयर लेके स्टॉक था। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ पोर्ट बनना चाहिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं और मैं आपके सामने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं। तो आपके स्क्रीन में देखिए डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखा हूँ। इसका पोर्ट को ऑन कर लेता हूँ। देखिए पोर्ट और कॉम जो LPT लिखा है इसको एनाबल कर लिया हूँ। जो भी पोर्ट यहाँ पे शो होगा सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, USB केबल का इंसर्ट करता हूँ। पहले ये ग्राफ को बंद कर लेता हूँ। देखिए तो देखिए अभी बैटरी, मैं अभी मोबाइल को खुला भी नहीं हूँ, बैटरी अभी कनेक्टेड है। ठीक है, इसी कंडीशन में हम अगर इसमें USB को इंसर्ट करेंगे क्या पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं, थोड़ा देर वेट करते हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ऑटो आइडियल पोर्ट बन रहा होगा, अगर इसमें ऑटो आइडियल पोर्ट बन रहा होगा तो 100% बनेगा, क्योंकि जो एम्पेयर कंजप्शन है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका USB पोर्ट ख़राब होगा या फिर जो सब बोर्ड है ये ख़राब होगा तो इस कंडीशन में भी पोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन एम्पेयर कंजप्शन जो बता रहा है इसमें ऑटो आइडियल पोर्ट 100% बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी पोर्ट वगैरह शो नहीं हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शो होना चाहिए, शो क्यों नहीं हो रहा है इसका रीज़न और भी एक रीज़न है। तो इसमें आप बैटरी का, अगर बैटरी ड्रेन हो गया होगा, बैटरी में चार्ज नहीं हुआ होगा, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी इसमें पोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से कनेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक दोबारा इसको ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इसमें पोर्ट नहीं बन रहा है। तो हो सकता है ये बैटरी में चार्ज भी ना हो या फिर ये सब बोर्ड या फिर CC ख़राब हो। उस कंडीशन में भी हमको जो पोर्ट शो होना चाहिए वो भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो इसमें पता चल गया कि इसका जो प्रॉब्लम है ऑटो एम्पेयर तो नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि जो चार्जर इनपुट करने के बाद इसमें 144 पे स्टॉक हो रहा है तो ऑटो एम्पेयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रैम ड्राई होने से इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं क्या काम हुआ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में पोको X3 Pro जो कि 144 145 पे स्टॉक हो रहा है, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या काम हुआ है, इसको सबसे पहले डायग्नोस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, इसमें स्क्रू वगैरह भी नहीं है, देख सकते हैं 1 2 3 4 स्क्रू लगा है, बाकी गायब है। तो देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या। 100% मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुला है, क्योंकि स्क्रू वगैरह नहीं है। तो मेरे को 100% डाउट हो रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं फिर भी एक बार खोल के, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन के पास जाने से खोल तो लेते हैं लेकिन फिटिंग करने के टाइम में, हड़बड़ी में या फिर फिटिंग करने के टाइम में स्क्रू वगैरह सब कुछ नहीं लगा पाते या फिर नहीं लगाते, तो जानबूझ के करते हैं या फिर अनजाने में करते हैं, क्या मालूम। तो देखिए मेरे को लग रहा है कि ये पोको X3 Pro है या फिर X3, समझ भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ओ माय गॉड, ठीक है ये पोको X3 Pro है, सॉरी पोको X3 है, देख सकते हैं पोको X3 है। ठीक है, पोको X3 Pro, पोको X3 पीछे से देखने से आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो अभी खुद कंफ्यूज हो गया और क्या बताऊं, मैं तो सर्च भी नहीं किया मॉडल नंबर, हालांकि यहाँ पे सर्च करना चाहिए पहले। और मेरे को कैसे बताए थे पता नहीं, पोको X3 बता रहे थे व्हाट्सएप में। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, पोको X3 बताए थे कि पोको X3 Pro बताए थे। ठीक है,
चलिए इसको बाद में चेक करेंगे जो भी है। पोको X3 है, क्योंकि इसमें जो CPU लगा है देख सकते हैं 7250 ऐसा कुछ नंबर का लिखा है। मैं दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले इसमें कैमरा वैमरा निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रोसेसर दिया है 7150, देख सकते हैं, मैं इसको दिखा रहा हूँ 7150। और जो कस्टमर है कैसे मेरे को बता रहे थे पोको X3 बोल के, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जो भी है, ये तो कम्प्लीटली डेड है। और एम्पियर कंजप्शन जो था इसमें, तो देखिए इसमें विदाउट बैटरी पे भी IDL पोर्ट बनना चाहिए अगर पोको X3 है, देख सकते हैं। तो इसमें जो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, मैं इसको चेक करना भूल गया, बताना भूल गया। तो चलिए अभी इसमें विदाउट बैटरी पे कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको एक बार इसका डिवाइस मैनेजर को साइड कर लेता हूँ। देखिए सेम है, लगभग सेम है। पहले 145 ले रहा था, अभी 144 ही ले रहा है। तो इस कंडीशन में फिर से एक बार USB को इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या USB में पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अभी बैटरी ओपन कर दिया हूँ। तो फिर से मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं क्या USB लगाने के बाद USB पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं। देखिए अभी तक तो नहीं बना है, देख सकते हैं। तो इसको मैन्युअली मतलब फोर्सफुली एक बार इसका टेक्स्ट पॉइंट टच करके एक बार चेक करेंगे क्या IDL बन रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं एक ट्यूजर ले आता हूँ। देखिए अभी तक मैं लगा के रखा हूँ, कोई भी IDL पोर्ट नहीं बन रहा है। तो इसका USB को रिमूव करके फिर से मैं इसका, अरे इसका तो यहाँ पे नीचे में है। चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, IDL पोर्ट के लिए भी मतलब थोड़ा सा मुश्किल है इसमें। देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर दिया है, इसका नीचे इसको सोल्ड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसको सोल्ड वोल्ड करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये 100% CPU ड्राई इशू है। और पहले कहीं काम, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो काम हुआ है, काम तो उतना ज़्यादा हुआ नहीं, फिर भी माइक्रोस्कोप में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि इसमें देखिए CPU जो है अभी तक पेस्टेड दिखाई दे रहा है। ये कैमरा में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेस्ट दिखाई दे रहा है, इधर भी लगा है। तो चलिए एक बार देखते हैं माइक्रोस्कोप में क्या कुछ काम हुआ है, या फिर जो इसका सील्ड वगैरह उखाड़े हैं इसके चलते कुछ प्रिंट वगैरह डैमेज हुआ है या फिर नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप को मैं आपके सामने ले आता हूँ। देखिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इसका सील्डिंग तो मतलब जिसने भी उखाड़ा है बिल्कुल अच्छे से नहीं उखाड़ा। देख सकते हैं बहुत सारा प्रिंट डैमेज हुआ है। प्रिंट बोलने से ग्राउंड ही डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा एक ट्रैक भी मिसिंग होगा, ट्रैक भी डैमेज हो गया होगा, तो पता नहीं चलता इसमें, इस कंडीशन में। तो इस तरह जो भी टेक्नीशियन भाई इसमें काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन भाई मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह ना उखाड़ें। अगर थोड़ा बहुत उखड़ गया तो चलेगा, लेकिन चारों साइड से उखाड़ देने से क्या होता है कि जब हम काम करते हैं ना, तो हम पहले से ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको देखने से होगा सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले से ही हम लोग मतलब द्वंद में फंस जाते हैं। काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ये सब डाउट माइंड में आ जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको करते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास मोबाइल आया है तो इसको पहले डायग्नोस करके ही चेक, मतलब डायग्नोस करके रिपेयर करने की पहले ट्राई तो करूँगा। हो ना हो अलग मैटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हैं। जैसे ये मोबाइल को डायग्नोस करके रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और रिपेयर करके दिखाऊंगा। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेरे ओर से पॉसिबल जितना होगा मैं कोशिश करूँगा इसको रिकवर करने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इसका जो
प्रॉब्लम है ये CPU ड्राई इशू है, 100% ड्राई इशू है आज की डेट में। पोको X3 प्रो और आपका X2, रेडमी नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, बहुत सारा ऐसा कुछ मॉडल है जो 7250, 7150, 6150 इस टाइप का जितना भी सीरीज में CPU बना है सभी सेट में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम यही है कि CPU 1.5-2 साल बाद ऑटोमेटिकली ड्राई हो जा रहा है, जिसके कारण से किसी किसी मॉडल में डेड हो जा रहा है, किसी किसी मॉडल में टच, कैमरा, साउंड, स्पीकर, नेटवर्क, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जो कि अभी तक MI का काफ़ी सारा मॉडल में इस टाइप का प्रॉब्लम है, सैमसंग का भी काफ़ी सारा मॉडल में हो रहा है, वन प्लस का, आईफोन में भी कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, कोई भी मॉडल ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये मॉडल में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई ना कोई मॉडल में और किसी भी ब्रांड का हर कोई मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं बोर्ड को ओपन कर लिया हूँ और इसको साइड ग्लू, इसमें जो साइड ग्लू लगा है देखिए, ये जो पेस्टेड है, ये पेस्टेड ग्लू को काट लेते हैं। सबसे पहले इसको काटने के लिए आपके स्क्रीन में एक इमेज लगाऊंगा, देखिए देखिए अभी आपके स्क्रीन में देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में, यहाँ पे जो भी मेरा SMD रहेगा इसका टेम्परेचर यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका सबसे पहले ग्लू कट करूँगा। ग्लू कट करने के लिए 250 हीट को रखा हूँ और टेम्परेचर 3 या 4 में आप भी रख सकते हैं। SMD मशीन जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्विक 857 DW+ है, और आप कौन सा यूज कर रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसका साइड ग्लू कट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसका सील्डिंग उखड़ा गया है तो इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरह प्री हीट करके साइड ग्लू को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज पोको X3 प्रो जो कि आपको आपके सामने लाइव रिपेयर करने की दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी प्रॉब्लम है, होगा नहीं होगा अलग बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर से आया है और सील्डिंग किस तरह उखड़ा गया है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार कोशिश तो करते हैं, कोशिश करना ही हमारा काम है, हार मिले जीत मिले अलग मैटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी इस तरह कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दे दिया हूँ और आपके स्क्रीन में जो मेरा नंबर देख सकते हैं उसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप में हाई कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप में मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली कॉल पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल पे बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो टाइम में काम करते रहता हूँ उसी टाइम में कॉल आने से पिक नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। जो भी मेरा फ्री टाइम में आपको मैसेज रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कॉल पिक करना, पैकिंग करना, रिसीव करना, उसके बाद रिपेयर करना, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह सब कुछ मेरे को खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। तो चलिए, इसमें और देख सकते हैं ग्लू को कट कर लिया हूँ और अभी इसमें क्या करेंगे, ये CPU को रिमूव करेंगे, ठीक है। CPU को रिमूव करने के लिए कितना टेम्परेचर रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे UFS लगा है तो UFS को मैं सेवली इसको ढक देता हूँ, कवर कर देता हूँ ताकि इसमें हीट ज़्यादा ना लगे। तो इसको रिमूव करने के लिए टेम्परेचर रखूँगा 350 या फिर 360 रख सकते हैं आप। मैं भी यहीं 350 के आसपास रखूँगा या फिर 360 रखने से चलेगा। SMD मशीन जो यूज करूँगा अभी क्विक 2008 है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं लेफ़्ट साइड कॉर्नर में इसका इमेज, जो रियल टाइम टेम्परेचर का इमेज है मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका CPU को रिमूव करते हैं। तो देखिए, रिमूव करने से पहले हमको प्री हीट करना है बोर्ड का, मतलब CPU का चारों साइड में थोड़ा सा इसको हीट करना है इस तरह। जब तक इसमें हीटिंग होगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि इसमें हीटिंग होने से थोड़ा थोड़ा बबल निकलेगा। उसके बाद इसमें जो पेस्ट वगैरह, ये जो टीन वगैरह लगा है, ये भी थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होने लगेगा।
ठीक है, देखिए धीरे धीरे करके इसका चारों साइड से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बबल्स निकल रहा है। तो इस तरह आपको प्री हीट करते जाना है जब तक इसमें अच्छे से बबल्स ना निकले। देखिए इस तरह बबल्स निकलने से आप स्क्रैपर को डाल सकते हैं। देखिए, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो दोबारा ट्राई करें, लेकिन जोर ज़बरदस्ती इसमें स्क्रैपर को घुसाने की कोशिश करेंगे तो प्रिंट भी डैमेज होगा, सीपीयू भी डैमेज हो जाएगा, फिर बाद में जो होने वाला चीज़ भी नहीं होगा। मैं हमेशा वही चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू को प्रॉपरली रिमूव कर चुका हूँ। और अभी इसमें जो टीन लगा है, देखिए इसमें जो टीन लगा है इसको सबसे पहले हटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपको पुराना टीन को पहले रिमूव कर लेना है। और देखिए बहुत सारा पेड़ वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पेड़ देखिए ये थोड़ा सा हमको इसमें देखिए सोल्डरिंग भी ठीक से नहीं पकड़ रहा है, लेकिन इसमें देखिए अच्छे से पकड़ रहा है। तो इस टाइप का पेड़ होने से आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सीपीयू 100% ड्राई हुआ है। यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारा ऐसा पेड़ बना हुआ है जो कि सीपीयू से मतलब ये पेड़ डिस्कनेक्ट था, जिस कारण से हो सकता है इसका डेड कंडीशन में ही रुक गया होगा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करके क्या प्रॉब्लम हमारा फिक्स होता है या फिर नहीं। तो देखिए इसमें जो पुराना टीन कंपनी ने दिया था इसको मैं ऑलमोस्ट निकाल दिया हूँ। तो अभी एक डिसोल्डरिंग विक से अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। आपको ध्यान ये चीज़ में देना है कि ये जो डिसोल्डरिंग विक को यूज कर रहा हूँ, आप ज़्यादा मोटा ना करके थोड़ा सा डिसोल्डरिंग विक को पतला करके इसमें मतलब डिसोल्डरिंग विक यूज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा हीट अगर कम हो जाता है ना तो आपका प्रिंट फिर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो हीटिंग हमेशा ध्यान दें हीटिंग पे, क्योंकि हीटिंग से ही मेन काम होता है हमारा। हीट जो अभी इस टाइम आयरन पे रखा हूँ 350 रखा हूँ। ठीक है, आयरन का, और आयरन जो है रखा हूँ T210 है जो कि OSS टीम का है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी रिपेयर कीजिए, और क्या सक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा जो भी टॉपिक में आप ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उसी टॉपिक में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और जो भी होगा इस तरह आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि मैं कोई मतलब टेक्नीशियन तो हूँ, लेकिन कोई ट्रेनर नहीं हूँ जो आपको ट्रेन कर सकता हूँ। जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को आइडिया है, वही सब बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हैंड स्किल वगैरह देख सकते हैं कैसा है, उतना खास नहीं है, लेकिन जो है अच्छा है, चल रहा है काम। मतलब काम चलाऊ भी नहीं कहेंगे, प्रोफेशनल ही है। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरा हैंड स्किल कितना अच्छा है, आप खुद ही मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमारा जो भी पुराना टीन है सीपीयू पैड से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने से पहले हमारा जो इसमें ग्लू वगैरह लगा है इसको हटा देना है। और इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर इस कंडीशन में मोबाइल आपके पास भी आ रहा है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करने से पहले, मतलब सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाने से पहले आपको क्या चीज़ में चेक करना है। ठीक है, देखिए हमको तो एक चीज़ यहाँ से हमको पता चल गया कि इसमें सीपीयू 100% ड्राई है। क्योंकि देखिए सभी पेड़ को देखिए और ये पेड़ को देखिए किस टाइप का दिखाई दे रहा है कलर।
ये पैड देखिए, आपको ये ऊपर साइड से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको साइड करके साइड व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा ऊपर से ये ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट लगा है ऊपर में माइक्रोस्कोप का जस्ट नीचे, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ से आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया होगा कि इसमें देखिए ये जो कलर दिखाई दे रहा है पूरा प्योर सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है। माइक्रोस्कोप में मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है, लेकिन आपको शायद इसमें ठीक से नहीं दिखाई दे रहेगा। देखिए यहाँ पे जो ये जो पैड देखिए, इसका कलर देखिए और इसका साइड वाला कलर देखिए, और थोड़ा सा इसको फोकस देखिए। तो इसी तरह 1 2 3 इसमें 3 पेड़ इस टाइप का बन गया है, जो कि अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए क्लीन करने के बाद अभी साइन आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह साइन करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये 3 पेड़ ऐसा हुआ है, इधर 1 3 4 पेड़ ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद इधर भी ऐसा ग्रे कलर का हो गया है, यहाँ पे 2 पेड़ हो गया है, फिर इधर 4 5 पेड़ हो गया है। तो इसमें जितना भी पेड़ इस टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, ये सब सीपीयू के साथ डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, जो कनेक्टिविटी सीपीयू के साथ बनना चाहिए वो कनेक्टिविटी टूट गया था सीपीयू के साथ। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि ये हीटिंग के वजह से हो रहा है या फिर गिर जाने के बाद हो रहा है या फिर गेमिंग खेलते खेलते इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। आप ही को पता होगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में आप यूज कर रहे हैं हमको तो ये सब नहीं पता ना, ये सारा कुछ आप ही को पता होगा, मोबाइल की कंडीशन कैसे रखे होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो 100% है, मोस्टली यही सीपीयू में ही प्रॉब्लम है। पोको X2 में देख लीजिए, पोको X3 में देख लीजिए, रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स में देख लीजिए, A51 या फिर M51 ऐसा कुछ मॉडल है, उसमें भी देख लीजिए सेम इशू है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो सीपीयू बनाया है कंपनी ने, इसमें ही हीटिंग इशू है पहले से। ठीक है, अब इसका ऊपर में अपडेट के ऊपर अपडेट आ ही रहा है। आज की डेट में देखेंगे तो जितना भी पोको हो, रेडमी हो, सैमसंग हो, कुछ ना कुछ तो अपडेट दे ही रहे हैं कंपनी। क्या अपडेट दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपडेट जैसे ही करते हैं इसका प्रॉब्लम स्टार्ट, मतलब जो पहले थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम था पूरा निकल जाता है। मतलब इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करके ये डेड कंडीशन में चला जाता है। फिर डेड कंडीशन में मेरे पास आता है, मैं रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, वही से मतलब वही सब चक्कर चल रहा है आज की डेट में देखेंगे तो कंपनी को थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहिए मार्केट से। मतलब खाली मोबाइल बेचने से नहीं होगा, कस्टमर भी जो यूजर हैं, जो यूज कर रहे हैं, वहाँ से भी उनसे भी थोड़ा सा कंपनी को फीडबैक लेना चाहिए कि हम लोग मार्केट में एक सामान दे रहे हैं तो उसका फीडबैक कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ग्लू कट करते हैं। ग्लू कटिंग के टाइम में टेम्परेचर में 300 के आसपास रखूँगा, तो आप भी कोशिश कीजिए 280 या फिर 300 के आसपास ही रखिए। और टेम्परेचर और एयर आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसको जब हम हीटिंग करेंगे, ज़्यादा पास से हीटिंग नहीं करेंगे कि ज़्यादा दूर से भी नहीं हीटिंग करेंगे, एक जगह पे फोकस भी नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसा घुमा घुमा के हमको फोकस करना है। ठीक, मतलब फोकस नहीं करना है, एक पॉइंट करके दिखाना नहीं है, जस्ट जहाँ पे ब्लेड दिखा रहे हैं वहीं पे ही हमको एयर का फ्लो थोड़ा सा हल्का देना है, ताकि ये गर्म होके इसका जो ऊपर में ग्लू लगा है ये अच्छे से निकल जाए। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपरली ये ग्लू निकल रहा है, ग्लू क्लीन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ। तो आपके पास इतना पोको X3 प्रो आ रहा है या फिर रेडमी नोट 10 प्रो इस टाइप का प्रॉब्लम में आ रहा है, तो आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह रिपेयर करने की, 100% रिपेयर होगा। क्योंकि देखिए ये तो बाहर से कहीं खोल के आया है, तो मैं 100% इसमें नहीं कर पाऊँगा, या फिर अभी से 100% नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका सील्डिंग उखड़ा गया है, मतलब उखाड़ा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 100% इसमें श्योर नहीं हूँ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं 100% मेरा टाइम वेस्ट करके। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे बाद में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 100% इसको रिकवर करने की।
तो चलिए इसी तरह ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज पोको X3 Pro ही नाम आ रहा है, पोको X3 है। तो पोको X3 जो मेरे पास डेड कंडीशन में आया है, इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ देख सकते हैं, CPU को रिमूव करके CPU को क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी ग्लू वगैरह लगा था, PPD लगा था, या फिर इसमें जो ब्लैक पेस्ट लगा था, पेस्ट कंपनी जो ब्लैक पेस्ट से कवर किया था, इसको सारे पेस्ट को कवर कर मतलब क्लियर कर चुका हूँ, पूरा हटा दिया हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। अभी जो क्लीन कर रहा हूँ, इसका ऊपर में जो भी डीऑक्सीडाइज पैड बना हुआ था, इसको अच्छे से ये जो वायर वाला ब्रश है, देख सकते हैं स्टील वायर वाला ब्रश, इसी से क्लीन कर रहा हूँ, ताकि इसमें जो भी पैड में थोड़ा बहुत ग्लू बचा होगा, या फिर जो भी CPU का सरफेस में पैड में या फिर जो भी ग्लू बचा होगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आपका CPU का पैड में थोड़ा भी ग्लू नहीं रहेगा, या फिर डीऑक्सीडाइज पैड भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्लीन करके इसको हमको रखना है। देखिए, तो अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ और इसको अभी रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवॉल्व करने से पहले आपको पैड को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना है। देखिए, इस तरह आपको क्लीन करने से पहले एक बार साफ मतलब क्लीन कर देना है, रिवॉल्व करने से पहले। चलिए, देख सकते हैं थोड़ा सा भी ग्लू वगैरह और बचा नहीं है। तो चलिए स्टेंसिल को मैं सेट कर लेता हूँ, उससे पहले मैं स्टेंसिल को क्लीन भी कर लेता हूँ। तो इसका थोड़ा सा डायरेक्शन को ऊपर कर लेता हूँ, ताकि स्टेंसिल अच्छे से बैठा सकूँ। और इसको अच्छे से बॉल टू बॉल मिला के इसको सेट करके छोड़ देना है। देखिए इस तरह। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसके अंदर में जो गैप है, इसमें फिल करेंगे क्या, PPD। टेम्परेचर कितना होगा PPD का, 183 टेम्परेचर होगा। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है मैकेनिक का है, और अच्छा वाला है। मैकेनिक का हमेशा रेगुलर काम चल रहा है, नो इशू। लेकिन आपको ध्यान देना है ओरिजिनल ही यूज करें, और डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि डुप्लीकेट वाला अच्छे से पकड़ता मतलब ये पैड में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करने से थोड़ा सा मिलता है उसमें सक्सेस। लेकिन आप ये वाला ओरिजिनल यूज करेंगे तो एक बार में मतलब बॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें 2 बार ही करेंगे, क्योंकि एक बार में थोड़ा सा मेरे को फिनिशिंग नहीं लगता। पोको X3 Pro में तो 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, किस बार 2 बार करना ही पड़ता है, किस बार एक बार में भी सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको 2 बार क्यों करेंगे। देखिए, ये जो स्टेंसिल है ना, इस तरह दबाने से थोड़ा सा साइड से बैंड हो जाता है और फूल जाता है, तो इसीलिए 2 बार कर देंगे तो जितना भी बॉल का साइज है एक लेवल में बन जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी। देखिए, अभी मैं ये फर्स्ट टाइम रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी भी देख सकते हैं प्रॉपरली रिवॉल्व हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक आध बॉल डाउन हो गया होगा, एक आध बॉल हाइड हो गया होगा, तो हमको तो अभी ऊपर से पता नहीं चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं इसमें और एक बार PPD फिल करूँगा। देखिए इस तरह थोड़ा सा फूक लेते हैं, ताकि गरम बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस तरह आपको 2 बार फिल कर देना है PPD को। ठीक है, फिल करने के बाद दोबारा फिर से इसको हीट करेंगे। और हीट यहाँ पे जो रखा हूँ 290 हीट रखा हूँ, SMD मशीन जो यूज कर रहा हूँ, ये क्विक 857 DW प्लस है। 290 भी रख सकते हैं, 300 पे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेम्परेचर मीटर को शो नहीं किया हूँ, इसी तरह होता है काम करने का टाइम में याद नहीं आता। ठीक है, तो देखिए इसमें 370 में टेम्परेचर सेट किया हूँ। तो इसी तरह आप 300 टेम्परेचर रख के 70 एयर रखने से भी चलेगा, अगर क्विक 2008 यूज कर रहे हैं तो। और 857 यूज कर रहे हैं तो 300 टेम्परेचर पे एक पे भी एयर रख सकते हैं, हाफ पे भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए इसको पूरा बराबर, ये जो बॉल्स बना हुआ है इसको बराबर करने के लिए थोड़ा सा ब्लेड यूज करते हैं। देखिए इस तरह
इसमें क्या होगा, हमको प्रॉपर पता चल जाएगा कि सारे बॉल जो है एक बराबर बन गया है। ठीक है, देखिए इस तरह आपको जो भी ऊपर का सिरा है, मतलब ऊपर का जितना भी ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, हमको प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो देखिए मतलब एक लेवल में ये सारे बॉल अभी बन चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे इस तरह, इसको थोड़ा सा इस तरह चारों साइड में दिखा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही टेम्परेचर रखेंगे 300 और थोड़ा सा इसको फिर से प्रीहीट करेंगे ताकि जो भी फ्लक्स वगैरह डाला हूँ अच्छे से इसमें पकड़ में आ सके। देखिए हो गया। अभी और कुछ नहीं करना है, अभी हमको और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाने से इसको फिर रिवॉल्व कर, डायरेक्टली रिवॉल्व करेंगे। लेकिन रिवॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉपरली तो सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, फिर भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। ये जो सीपीयू को रिवॉल्व किए हैं देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली 100% रिवॉल्व हो गया है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में थोड़ा सा फ्लक्स यूज करेंगे और थोड़ा सा इसका साइज को एक बराबर बना देंगे। जो कि अभी मान लीजिए इसका शाइनिंग कैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हीट करने के बाद और फ्लक्स को चारों साइड में फैला देने के बाद, मतलब चारों साइड इसको फैलाना है फ्लक्स को, और इसका शाइनिंग दिखाऊंगा किस तरह शाइन करेगा, पूरा डायमंड की तरह। देखिए आ गया ना, डायमंड की तरह शाइनिंग आ रहा है, देख सकते हैं। हालांकि ये सिल्वर डायमंड है, मतलब कह सकते हैं सिल्वर का डॉटेड है, डॉट, मतलब हम लोग जिसको ये बॉल बोल रहे हैं, ये सिल्वर का एक एक पिन है, जो कि टिन इसमें हम लोग कहते हैं। लेकिन साइन देखिए बिल्कुल डायमंड जैसा। ठीक है, देखिए तो इस तरह आपको थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको अच्छे से साइन करना है। ये फाइनल फिनिश है, अभी ये रेडी है, मतलब रिवॉल्व तो हो गया है, अभी ये बोर्ड में लगने के लिए रेडी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा था पहले से, आईसी को बैठाने से पहले हमको एक बार कंफर्म करना है कि वोल्टेज वगैरह बन रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए पहले तो एम्पेयर कंजप्शन 144 पे स्टॉक था या फिर 145 पे स्टॉक था। हम तो वहाँ से कंफर्म हो गए थे कि ये ऑटो ईडियल पोर्ट में आ रहा है। तो ईडियल भी नहीं बन रहा था और इसका ईडियल जो टीपी पॉइंट है ये भी बहुत नीचे दिया था, मतलब फ्लैक्स का नीचे। तो उसमें भी सोल्डिंग करके चेक करना मेरे लिए ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए मैं ये आपको डायरेक्ट वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ कि इसका पावर सेक्शन ओके है या फिर नहीं। मेरे को 100% श्योर हूँ मैं कि इसमें पावर सेक्शन ओके है। ठीक है, फिर भी आपको चेक करके कंफर्म करवा दे रहा हूँ ताकि आपको भी डाउट ना रहे कि वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं। चलिए आपके स्क्रीन में मीटर को ले आया हूँ, देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा वोल्टेज एम्पेयर, ये सॉरी मीटर को लगा दिया हूँ। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चेक करेंगे, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1.1 वोल्टेज मिलता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज रेंज में रख के। देखिए 1.1 नहीं 1.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, 0.2 तक आ रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए सीपीयू के अंदर में चेक करते हैं। देखिए 0.8 0.9 दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 0.89 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि सीपीयू अभी लगा नहीं है, पीएस होल्ड स्टॉक नहीं हो रहा है, पीएस होल्ड नहीं बन रहा है, जिस कारण से इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट ही हो रहा है। जब तक इसमें सीपीयू नहीं लगेगा इस तरह वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहेगा। ठीक है, तो पूरा वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि इसमें और भी जितना भी वोल्टेज इसको रिक्वायरमेंट चाहिए सब वोल्टेज बन रहा होगा, क्योंकि 2-3 वोल्टेज इसमें तो हम लोग चेक कर ही लिए हैं।
यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 1.8, ठीक है ओके। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो और भी चेक कर लेते हैं। 1.7 देखिए 1.79 मतलब 1.8 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ रहा है। और तो देखिए यहाँ पे 0.82 मतलब 0.8 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 0.8 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा पावर सेक्शन का कोई भी इशू नहीं है। तो डायरेक्टली हम इसमें सीपीयू लगा के टेस्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए ही ये वोल्टेज में चेक कर रहा था, हालांकि मेरे को एम्पियर से ही पता चल गया था कि इसमें सीपीयू ड्राई इशू है। ऑलमोस्ट इसमें यही प्रॉब्लम मार्केट में चल रहा है अभी, तो वहाँ से भी हमको आइडिया मिल रहा है और जो एम्पियर कंजप्शन है उसी से भी आइडिया मिल रहा है। तो डाउट हमेशा एक चीज़ पे ही जा रहा है कि सीपीयू रिवॉल्व करो, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो चलिए सीपीयू रिवॉल्व तो कर चुके हैं और इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम हमारा जो था डेड हो गया था, ये सक्सेस हो रहा है, सक्सेसफुली रिकवर हो रहा है या फिर नहीं। अभी इसको रिवॉल्व करके प्रॉपरली इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इसका सीपीयू बैठा नहीं है बोर्ड में। तो चलिए इसको एक बार फाइनल क्लीन करते हैं और सीपीयू को इंस्टॉल करके देखते हैं सक्सेस मिल रहा है या फिर अनसक्सेस मिल रहा है। देखेंगे क्या एम्पियर कंजप्शन जा रहा है रिवॉल्व करने के बाद। रिवॉल्व करने से पहले 0.145 पे स्टॉक था, रिवॉल्व करने के बाद कितना में जा रहा है और स्टॉक हो रहा है या फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आपको पेड़ को अच्छे से चेक करना होगा बैठाने से पहले, सीपीयू को इंस्टॉल करने से पहले आपको पेड़ वगैरह सब कुछ एक बार वेरीफाई कर लेना है, ताकि बाद में फिर दोबारा सीपीयू को रिवॉल्व करना या फिर दोबारा से निकाल कर लगाना इस टाइप का कंडीशन ना आए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ में अच्छे से ध्यान पहले से दे देना है ताकि आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए फ्रेंड्स, सीपीयू को मैं रिवॉल्व कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू बहुत अच्छे कंडीशन में, अच्छे कंडीशन बोलने से प्रॉपर रिवॉल्व हुआ है। चलिए इसको इंस्टॉल करके देखते हैं हमारा काम जो है सक्सेस मिल रहा है या फिर अनसक्सेस मिल रहा है। तो सीपीयू को बैठाने से पहले फिर से मैं यूएफएस को कवर करके इसको थोड़ा सा सेफ्टी कर लेता हूँ, ताकि सीपीयू को बैठाने का टाइम में हीट वगैरह ना लगे। और यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल करने से पहले, सीपीयू को इंस्टॉल करने के टाइम में टेम्परेचर कितना रखना चाहिए जो कि बेस्ट है, 340 भी रख सकते हैं, 330 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 340 रखूँगा, आपके हिसाब से आप रख लीजिए, बाकी 330 में भी सीपीयू लग जाता है। तो यहाँ पे मैं 340 रखूँगा, एयर को वही रखूँगा 80 पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप 330 ही रखिए अगर बिगिनर है, अगर हैंड स्किल अच्छा है तो 340 में भी बैठा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं हीट कर रहा हूँ, देखिए इस तरह चारों साइड इसको घुमाना है, हीट करते जाना है। जब ये प्रॉपरली बैठेगा तो इसका चारों साइड से फ्लक्स निकलना चालू हो जाएगा, जो कि आगे में आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले इसको हीटिंग होने दीजिए अच्छे से, जब हीट हो जाएगा इसका अंदर जो फ्लक्स पहले से डाल के इसको फाइनल फिनिश दिया हूँ वही फ्लक्स में ही बैठ जाएगा। देखिए इधर से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया है, इस तरह चारों साइड से इसका फ्लक्स चालू मतलब बाहर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ से कंफर्म पता चल जाएगा कि सीपीयू हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है पीसीबी में। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, सीपीयू का चारों साइड से फ्लक्स निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और मैं दूसरा मतलब दोबारा इसमें फ्लक्स यूज नहीं किया, देख सकते हैं जो भी फाइनल फिनिश के टाइम में फ्लक्स यूज किया था बस उतना ही है, ठीक है। देखिए प्रॉपरली सीपीयू रिवॉल्व कर दिया हूँ। तभी बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा हीटिंग है। 340 टेम्परेचर में इसको बैठा रहा था तो हीटिंग ऑब्वियसली होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह काम कीजिए, आपको सक्सेस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है कमेंट करके बताइए, मैं उसी
टॉपिक में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा मेरे से जो भी नॉलेज मिलेगा आपको देने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है एक वीडियो बनाने में। अभी तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी वीडियो नेक्स्ट मतलब 2024 से जो भी वीडियो आएगा हमेशा लाइव वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और हफ्ते में या फिर डेली होगा तो डेली कोशिश करूँगा, लेकिन हफ्ते में टारगेट किया हूँ, हफ्ते में 2-3 वीडियो लाइव लाने की कोशिश करूँगा, जो कि लाइव यहाँ पे रिपेयर करूँगा और आप लोग रिपेयर लाइव ही देखेंगे। तो इसी तरह मैं मेरा सेटअप को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा जो काम है काम को भी थोड़ा सा और मतलब खुद को भी बिल्ड कर रहा हूँ ऐसे। और जो भी टूल्स वगैरह चाहिए मैं सब कुछ ला रहा हूँ एक एक करके। और इधर जितना भी काम आ रहा है इसको भी सक्सेसफुली जो भी जितना भी हो रहा है रिपेयर करके दे रहा हूँ कस्टमर लोगों को, जो भी मोबाइल मेरे पास कुरियर कर रहे हैं। जिनका भी मोबाइल कुरियर किए हैं उन्हीं का वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी होगा लाइव रिपेयर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की भी कोशिश करूंगा। जो भी टूल वगैरह नया है मेरा सेटअप का व्यू मतलब मेरा सेटअप का आपको अभी तक मेरा वीडियो बताया नहीं हूँ। क्यों नहीं बताया हूँ, आधा अधूरा मतलब फुल कंप्लीट नहीं हुआ है। और भी कुछ टूल्स आ रहा है, पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ और पूरा सेटअप का वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या टूल्स रखा हूँ, क्या क्या इक्विपमेंट है मेरे पास और क्या क्या आने वाला है, क्या क्या यूज में करता हूँ, सारे डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो भी बनाऊंगा, इस तरह वीडियो भी बताऊंगा। जो भी होगा आपका मोबाइल रिपेयर करके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड को कूल डाउन कर लिया हूँ। काफ़ी देर से ये फैन को यूज़ कर रहा मतलब इसको कूल करने की कोशिश कर रहा था, कर दिया हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कर रहा था उसीलिए इधर ध्यान भटक गया। चलिए कोई इशू नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्प्ले कनेक्टर और इसमें जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है इसको लगा दिया हूँ, देखिए। और यहाँ पे लगाने के बाद एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, मैं इधर बात करते करते USB लगा था और इधर डायरेक्ट बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। चलिए सबसे पहले ग्राफ मीटर पहले ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद इसको रीसेट कर लेता हूँ। देखिए अभी रीसेट कर लिया हूँ और यहाँ पे ये मतलब चार्जिंग एम्पियर मीटर से चेक करते हैं। देखिए पहले कितना जा रहा था, 145 पे स्टॉक था। अभी देखिए, अभी देख सकते हैं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में बढ़ भी रहा है। तो इस तरह अगर इसमें हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका सेट ओके कंडीशन में है। चलो एक मैटर हो गया, एक बात हो गया। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब इसमें विदाउट बैटरी, मतलब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे USB में चेक करेंगे तो यहाँ पे USB का पोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए USB अभी इसमें इंसर्ट करेंगे क्योंकि 150, 55, 56 ऐसा कुछ एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसमें USB पोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं पहले भी नहीं बन रहा था, अभी नहीं बन रहा है, लेकिन पहले जो सिचुएशन था उस कंडीशन में आइडियल पोर्ट बनना चाहिए। हालांकि इसमें आइडियल पोर्ट नहीं बन रहा था CPU ड्राई होने के कारण से, लेकिन कोई कोई मॉडल में बन भी जाता है। और इसको अगर इसका टेस्ट पॉइंट को टच करेंगे तो आइडियल पोर्ट बन रहा होगा हमेशा। चलिए, लेकिन पोको X3 Pro में क्या होता है कि जब रैम डिस्कनेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में इसका नोटिफिकेशन लाइट इस तरह ब्लिंकिंग करता है, और जब बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं ऑटो आइडियल पोर्ट में चला जाता है। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एम्पियर मीटर से फिर से चेक करेंगे कितना एम्पियर बैटरी कनेक्ट करने के बाद कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। पहले तो 145 पे स्टॉक था, आपको बता दिया था। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 150 गया, 150 से 250, 250 से यहाँ पे थोड़ा बहुत करके इंक्रीज हो रहा है। बैटरी में चार्ज नहीं है अभी, जैसे कि मैं पहले से बोल रहा था। अभी देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है।
ठीक है। बैटरी का वोल्टेज भी आपको थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए 2.7 वोल्ट है, जो कि बहुत ही डाउन हो गया था। तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं और बैटरी या फिर इसमें जो लोगो वगैरह आएगा तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की डेट में जो पोको X3 मेरे पास यूपी से आया था, जो कि गोरखपुर के आसपास से आया था, शायद उनका नाम जोशियापुरा, ठीक है, जोशियापुरा ऐसा कुछ नाम है। जोशियापुरा आया था, जोशियापुरा से। और ये 12 इंच से आया था, जो कि मोबाइल तो रिकवर कर चुका हूँ। एम्पियर कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बैटरी में चार्ज ना होने के कारण से अभी इसमें लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लाइव वीडियो बना रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा तो टाइम भी हमको बच जाएगा। और जब इसमें लोगो आएगा आपसे मैं फिर दिखाता हूँ ये सक्सेसफुली रिकवर हुआ या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपके पास ऐसा कुछ फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेजिए। इसी तरह डायग्नोस करके रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा वीडियो के माध्यम से या फिर यूट्यूब से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे को थोड़ा सा हेल्प भी कर लीजिए, सपोर्ट भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ लोगो या फिर ग्राफिक्स आने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन जो है यहाँ पे 1.2 एम्पियर कंजप्शन हो गया है। और यहाँ पे ग्राफिक्स आया या फिर नहीं, लोगो वगैरह कुछ भी, लोगो वगैरह अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि इसमें लाइट ब्लिंकिंग ही कर रहा है। तो थोड़ा देर और वेट, देखिए ये लोगो आ गया और पोको का लोगो भी आ गया। तो ये सक्सेसफुली रिकवर हो गया, जो कि आपके ये वीडियो में आपको लाइव करके रिपेयर करके दिखाने की कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, सक्सेस मिल गया, मतलब इसमें 100% हमको रिजल्ट मिल गया, ये ओके हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इसमें बैटरी भी डिस्कनेक्ट हो गया। मैं सोच रहा था कैसे 167 पे आ गया फिर से। चलिए फिर से बैटरी को कनेक्ट कर दिया हूँ, और देखिए पोको का लोगो आ गया, बैटरी का लोगो आ गया। सॉरी, बैटरी का लोगो आ गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा छींक वगैरह आ रहा है और गला भी थोड़ा सा मेरा बैठा हुआ है। मतलब ये बुखार का सीज़न आ गया, अभी ठंड में थोड़ा सा बुखार आएगा। अभी दशहरा के सीज़न में ही बुखार बहुत ज़्यादा होता है, पता ही होगा आपको। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुली ये तो रिपेयर हो गया है, लेकिन इसमें और भी एक प्रॉब्लम है। देख सकते हैं, इसका मेरे को लग रहा है कि इसमें डिस्प्ले का भी इशू है जैसा। देखिए अभी तो बीच में कुछ ऐसा बार टाइप का आया था। देखते हैं थोड़ा बहुत इसमें परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद मोबाइल को कम्प्लीटली रिकवर हुआ या फिर नहीं। अभी से तो यहाँ से और मेरे को डाउट नहीं है, फिर भी आपको कम्प्लीटली ऑन करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे ये मोबाइल रिकवर हुआ या फिर नहीं। हालांकि 100% रिकवर हो चुका है। पहले ये कम्प्लीटली डेड था, 144 पे 144-45 पे स्टॉक था, एम्पियर मीटर पे दिखाया था आपको। और अभी इसमें चार्जिंग लोगो वगैरह आ गया है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हैं। इसी तरह रिपेयर करके आपको वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी होगा कम से कम चार्जेस में और कम से कम दिन में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए,
ताकि आने वाले समय में इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा आपको रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक ये ऑन होगा तब तक बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा और आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए। हेल्प में कुछ पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ, बस चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी भी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो सारे बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही। यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा और आपको दिखाऊंगा मोबाइल को कम्प्लीटली रिकवर करके मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हुआ या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।